तो स्वागत है आपका अपने इस YouTube चैनल वंश अकेडमी में। मैं हरिओम शर्मा आपको हिंदी की क्लास देने जा रहे हैं और आपको हिंदी में बताएंगे कि पद परिचय में क्या क्या आता है और कितने कितने पार्ट हैं, कितने कितने क्या चीज़ हैं। और हम आपको बता दें इस एक ही वीडियो से आपके कितने क्वेश्चन कंप्लीट होंगे, आप देख भी नहीं सोच सकते कि कितने क्वेश्चन आपके यहाँ से कंप्लीट हो रहे हैं। आप एक वीडियो में कितना ज़्यादा क्वेश्चन यहाँ से कर सकते हैं। तो दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें और बेल आइकन दबाएं और अपने सुझाव कमेंट बॉक्स में देना ना भूलें। तो चलिए हम आपको ले चलते हैं पद परिचय के बारे में। दोस्तों बताते हैं पद परिचय देखो हमने यहाँ पे लिखा है क्लास में। उसमें क्या होती है, संज्ञा होती है दोस्तों, सर्वनाम होते हैं, क्रिया होते हैं, विशेषण होते हैं, लिंग होते हैं, वचन होते हैं, काल होते हैं। दोस्तों एक और चीज़ इसमें होता है कारक, जिसका हमने एक वीडियो दे दिया है, मतलब हमने कारक को करा दिया है इसको, इसलिए हम कारक को यहाँ पे नहीं लिखे हैं। तो हम आपको यहाँ पे केवल और केवल 7 ही चीज़ लिखे हैं, नहीं तो उसको लेके 8 चीज़ हो जाते हैं। तो हम बताते हैं कि संज्ञा किसे कहते हैं। दोस्तों आप लोग जानते होंगे दुनिया में जितना भी जिस चीज़ का भी नाम है उसे संज्ञा ही कहते हैं। एक छोटी सी लाइन की परिभाषा में सर्वनाम जो संज्ञा के स्थान पर लगे उसे सर्वनाम कहते हैं। क्रिया जो क्रिया की जाती है उसे क्रिया कहते हैं। विशेषण किसी की विशेषता बताई जाती है उसे विशेषण कहते हैं। लिंग स्त्रीलिंग पुल्लिंग ये सब लिंग होता है। वचन एक वचन बहुवचन ये दो चीज़ होते हैं, एक वचन बहुवचन 2 चीज़ होते हैं दोस्तों। काल प्रेजेंट में हो रहा है, फ्यूचर प्रेजेंट में हो रहा है यानी वर्तमान में हो रहा है, भूतकाल में होता है, भविष्य काल में किस में हो रहा है आपको बताता है। दोस्तों हम आपको बता रहे हैं कि संज्ञा में कितने पार्ट होते हैं। संज्ञा में 5 होते हैं दोस्तों, यहाँ पे आप लिख लें। संज्ञा में 5 होते हैं। व्यक्तिवाचक, व्यक्ति मतलब किसी एक पर्सन की बात होती है। व्यक्ति मतलब राम श्याम, किसी एक ही व्यक्ति पर्सन की बात होती है इसलिए व्यक्तिवाचक। जातिवाचक जहाँ पे पूरी जाति का बोध हो, जैसे लड़का के अंतर्गत बहुत सारे लड़के आते हैं, लड़की के अंतर्गत बहुत सारे आते हैं, जानवर के अंतर्गत बहुत सारे होते हैं, इसलिए जातिवाचक। भाववाचक किसी की भाववाचक संज्ञा दोस्तों, जैसे मिठास, और किसी की बात कड़वी लगती है कड़वाहट, सारी चीज़ें होती हैं भाववाचक संज्ञा में। समूहवाचक जैसे हमारी सेना होती है, घर परिवार होते हैं जिसमें कई लोग मिलकर रहें उसे समूहवाचक कहते हैं दोस्तों। द्रव्यवाचक तो आप लोग जानते होंगे, हम लोग रोज़ पीते हैं, दूध पीते हैं, पानी पीते हैं, जितना भी सोना चांदी होता है सब द्रव्यवाचक में आते हैं दोस्तों। तो आप देख रहे हैं कि संज्ञा 5 प्रकार की होती है, हमने पाँचों को बता दिया, लेकिन आपके लिए ये सारी चीज़ एकदम डिटेल से बताए जाएंगे, एक एक क्वेश्चन कराए जाएंगे। आपका एक सिंगल भी क्वेश्चन यहाँ से बाहर नहीं जाएगा। हमारा एक ही टारगेट है कि यूपी SSC पीटी लगने वाली है, उसके साथ साथ यूपी फॉरेस्ट गार्ड जो कि हिंदी के वेटेज 80+ है, उसमें 80 क्वेश्चन आते हैं, उसमें से हमने 75+ का टारगेट रखा है दोस्तों। आप हमारे चैनल से जुड़िए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक जोड़ते रहिए हमारा चैनल, हमें कमेंट बॉक्स में सुझाव देते रहें, लाइक करते रहें और बताते रहें कि हम आपके लिए यूट्यूब पर निःशुल्क सारी सेवाएं लेके आते हैं। आप किसी पेड कोर्स के चक्कर में ना पड़ें दोस्तों। हम हर वीडियो में अपने एक ही लाइन को बोलते हैं कि रख हौसला वो मंजर भी आएगा। दोस्तों रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा, थक कर ना बैठे मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मज़ा भी आएगा। तो आप अपने काम में, अपने मेहनत में सदैव तत्पर रहें, लगे रहें, आपको वो मकाम होगा, वो मकाम हासिल हो जाएगा, दुनिया आपको नमस्कार करेगी, आपकी जय जयकार करेगी। आप अपने काम को अपने मन से तन से आराम से अच्छे से करते रहें, निःशुल्क करते रहें, कोई भी घबराहट ना हो। ये ना सोचे कि नहीं होगा, क्या होगा, क्या, अरे दुनिया में होगा ही नहीं तो क्या होगा भाई। आप पढ़ेंगे तो होगा, 110% होगा। हम बहुत सारी वीडियो में बताए हैं कि गुच्छे की आखिरी चाबी ताला खोलती हैं और खुलेंगी, आप इसके लिए परेशान ना हो, पढ़ें मन लगा के। आपका सर्वनाम पूछता है कितने प्रकार के होते हैं दोस्तों। सर्वनाम 6 प्रकार के होते हैं। जो संज्ञा के स्थान पर लगते हैं उसे सर्वनाम कहते हैं। सर्वनाम पुरुषवाचक सर्वनाम के 3 भेद होते हैं। उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष, अन्य पुरुष 3 होते हैं। उत्तम में मैं हम होता है और मध्यम में तुम आप होते हैं, अन्य में सभी होते हैं। तो ये सब हम आपको डिटेल में सारी बातें बताएंगे। आप हमें यहाँ केवल पद परिचय हम बता रहे हैं, आप समझ लीजिए क्या चीज़ कैसे होता है, कितना होता है। उसके बाद जब हम इसका डिटेल वीडियो लाएंगे, एक एक चीज़ का एक एक पार्ट का अलग अलग वीडियो लाएंगे, तो आप देखेंगे कि आपका एक सिंगल भी क्वेश्चन यहाँ से बाहर नहीं जाएगा दोस्तों।
पुरुषवाचक हो गया, उसके बाद निजवाचक सर्वनाम होता है, निजवाचक सर्वनाम होता है दोस्तों, फिर निश्चयवाचक सर्वनाम होता है, फिर संबंधवाचक सर्वनाम होता है, फिर प्रश्नवाचक सर्वनाम होता है, फिर अनिश्चयवाचक सर्वनाम होता है। दोस्तों ये 6 पार्ट होते हैं सर्वनाम में। आपसे बस एक ही सिंगल में ऐसे क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि संज्ञा कितने प्रकार की होती हैं, 5 प्रकार की होती हैं, बस 1 नंबर आपको तैयार। सर्वनाम कितने प्रकार के होते हैं, सर्वनाम 6 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं, पुरुषवाचक, निजवाचक, निश्चयवाचक, संबंधवाचक, प्रश्नवाचक, अनिश्चयवाचक। दोस्तों आपसे यही पूछ लिया जाता है कि इसमें से कौन एक नहीं है, तो आप इसको 6 को याद रखें, इसको 5 को याद रखें, आपका सारा काम बन जाएगा। फिर आपसे क्रिया पूछता है। क्रिया 2 प्रकार की होती है, एक सकर्मक क्रिया, एक अकर्मक क्रिया। सकर्मक क्रिया किसे कहते हैं, किसी भी कार्य को अगर उसमें प्रश्नवाचक चिन्ह लगा के देखा जाए, अगर उसका उत्तर मिल जाए तो सकर्मक, ना मिले तो अकर्मक। जैसे वह खेलता है, तो हमने पूछा वह खेलता है, तो हमने पूछा क्या खेलता है, तो हमें उत्तर नहीं मिला, तो ये अकर्मक क्रिया है। अगर वह बोल दें वह फुटबॉल खेलता है, तो हमने पूछा क्या खेलता है, तो उसका उत्तर मिला फुटबॉल खेलता है, इसलिए वह सकर्मक क्रिया हुआ। ये सब सारी वीडियो, सारी डिटेल, एक एक चीज़ पे आपके पूरा वीडियो दिया जाएगा। दोस्तों हम आपसे वादा कर चुके हैं कि 80 में आपको 75 प्लस हिंदी दिला के रहेंगे। आप हमारे चैनल के साथ जुड़ें, आपका एक सिंगल भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। दोस्तों हम यहाँ पे क्रिया बता दिए हैं, एक सकर्मक एक अकर्मक, 2 ही क्रियाएं होती हैं। दोस्तों फिर हम आपसे यहाँ विशेषण की बात करते हैं। विशेषण कितने प्रकार के होते हैं, क्वेश्चन करता है। तो विशेषण 4 प्रकार की होती हैं, आप लोग लिख लें, इसे नोट करते चलें। एक एक यहाँ पे कितने भी क्वेश्चन कंप्लीट हो जा रहे हैं आप देखते रहें। ये 5 प्रकार के, 6 प्रकार के, इसमें से कौन सा है देख लें, इसमें से कौन सा नहीं है देख लें, इसमें 2 ही होते हैं। विशेषण कितने प्रकार के, यूपीपी में तो डायरेक्ट यही पूछ लिया था कि विशेषण कितने प्रकार के होते हैं, 4 प्रकार के। सीधे आपके 1 नंबर मिले, आप कंप्लीट हो गए। फिर यहाँ पे गुणवाचक विशेषण होता है दोस्तों, संख्यावाचक विशेषण होता है, परिणामवाचक विशेषण होता है और सर्वनामिक विशेषण होता है। दोस्तों ये 4 होते हैं विशेषण। किसी भाव, गुण, धर्म सभी की विशेषता बताई जाए वहाँ विशेषण होते हैं। सारा डिटेल, सारा कंसेप्ट हम आपको बहुत ही अच्छे तरीके से, बहुत ही शार्ट तरीके से पढ़ाएंगे। आप देखेंगे कि आपको जो पेड क्लास में दिया जाता है उससे बेहतर आपको निःशुल्क दिया जाएगा। आप हमारे चैनल के साथ जुड़े रहें। हिंदी में आपको इतनी मजबूत करा देंगे, जीएस इतनी मजबूत करा देंगे कि एक भी सिंगल क्वेश्चन वाइट आप बोर्ड के बाहर नहीं जाएगा। आपके जो वाइट ये बोर्ड लगा है इससे आपके पेपर में एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। दोस्तों यहाँ पे लिंग होता है। लिंग आपसे पूछता है कितने प्रकार के होते हैं, तो लिंग 2 प्रकार के होते हैं, एक स्त्रीलिंग, एक पुल्लिंग। संस्कृत में एक और होता है उभयलिंग, जिसे हम थर्ड जेंडर कहते हैं, लेकिन हमारी हिंदी में 2 ही होते हैं। आप लोग इसे नोट कर लें। स्त्री माने कहीं पे स्त्री जात का बोध हो, पुल्लिंग माने जहाँ पे पुरुष जात का बोध, जैसे वह लड़का व लड़की, लड़की स्त्रीलिंग है, लड़का पुल्लिंग है। दोस्तों आप लोग इसे अच्छे से नोट करते चलें, एक एक क्वेश्चन आपको देखते चलें, आपका गलत कहीं नहीं होगा। इसी तरीके आपसे पूछता है वचन कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के होते हैं हिंदी में। हिंदी में 2 प्रकार के होते हैं, एक वचन और बहुवचन। दोस्तों आप देख पा रहे हैं कि कितनी अच्छे तरीके से हम आपको यहाँ पे कितना क्वेश्चन आज ही करा दे रहे हैं। केवल एक परिचय के बारे में कितना क्वेश्चन करा दे रहे हैं, बता दे रहे हैं कि ये चीज़ ऐसे ऐसे होता है, इतना ही पूछता है, इससे आउट ऑफ नहीं जाता है। वचन में एक वचन, बहुवचन। इसी तरीके काल पूछता है, वर्तमान काल, भूतकाल और भविष्य काल, 3 काल होते हैं। यूपीपी में डायरेक्ट पूछ लिया गया था काल का अर्थ क्या होता है। दोस्तों आप लोग इसे लिख लें, समय। आपका यहीं से नंबर कंप्लीट हो गया। पूछता है काल का अर्थ क्या होता है। काल का अर्थ होता है दोस्तों समय, इसलिए आप इसे देखते रहें। आपसे पूछता है कि वर्तमान काल में कितने भेद होते हैं, भूतकाल में कितने भेद होते हैं, भविष्य काल में कितने भेद होते हैं। तो वर्तमान में 5 होते हैं दोस्तों, भूत में 6 होते हैं, भविष्य में 3 होते हैं। कहीं कहीं 2 ही मिलता है लेकिन 3 होते हैं। तो इसलिए हम आपको बता रहे हैं कि सारा चीज़, सारा मटेरियल, सारा चीज़ अभी जो हमारी सीरीज चल रही है उसके अंतर्गत एक एक क्वेश्चन को अच्छे से कराया जाएगा, पूरा एक्सप्लेन किया जाएगा, पूरा आपको बताया जाएगा, दिखाया जाएगा कि आपके लिए कितना बेटर हम कर रहे हैं, कितना आपको यूपी के लिए दे रहे हैं, बता रहे हैं और आपको निःशुल्क सारी सेवाएं दे रहे हैं। तो हमारा इस चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें और फिर हम आपको नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।